राम राम भाई। आज हम जा रहे हैं ब्रंसविक। सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। ब्रंसविक के लिए निकल रहे हैं और ब्रंसविक जाने का कारण है मेरी बहन है, छोटी बहन, उसके बेबी हुआ है। तो हम अभी मतलब 2 दिन पहले हुआ है, तो कल डिस्चार्ज हुई है। डिस्चार्ज होते ही हम लोग चल दिए उससे मिलने और हम उससे मिल मिला के, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी, तो 3 दिन में ये था कि हमारा ये था कि जाए मिल मिला के उल्टा आ जाते हैं। पर हाँ, तुम्हें बता दूँ ब्रंसविक है दूर, 1600 किलोमीटर है और हम एक दिन में ही कवर करेंगे, बीच में ब्रेक नहीं लेंगे कहीं भी। तो अप्रोक्स समय लगेंगे, मतलब रुक के कंटिन्यूस जाए तो 15 घंटे, और अगर हम, अब ऑब्वियस सी बात है कोई भी 15 घंटे कंटिन्यूस नहीं चलाएगा, तो रुक रुक आके शायद 16-17 घंटे में हम खींच देंगे। तो अभी 4:30 बज रहे हैं, तो शाम तक, रात तक पहुंच जाएंगे वहाँ। और टैमी और सोनू को मैंने गाड़ी में बैठा दिया, दोनों गाड़ी में जाके बैठ चुके हैं। और टैमी ने सुबह सुबह ब्रांडी का पैक लगा लिया भाई। ब्रांडी का पैक इसलिए लगा लिया, टैमी को हो रही है खांसी। पर वही है, सोनू का कहना ही है कि ये सब बहाने हैं, झूठ बोल रहा है, दारू पीन के। तो ठीक है, और ये हमने लगा रखा था, अगली ने लिस्ट लगा दी थी, ये चीज़ लेके जानी है, काटा कुछ है नहीं, बस लगाने की है। तो अब डन हो गया, अब गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, गर्म कर दी गाड़ी। और अभी लाइट वाइट बंद करो, सारी चीज़ बंद, वो छोटी सी ऑन रहने दो, और चलो भाई चलते हैं। ठंडी लग रही है। ठंड लग रही है तो यार ऐसी क्यों बात बता दी सोनू, जो बढ़िया भी नहीं लगती। ठंड तो कहीं नहीं हो रही। बस निकल रहे हैं। ओके, तो मैं मिलते हैं जब चांदना हो जाता है, चांदना होने के बाद मिलते हैं। और हल्की हल्की बर्फबारी सी स्टार्ट हो चुकी है सुबह सुबह की। ओके, पहला स्टॉप ले लिया भाई हमने। हम सीधा हंटसुल के बाद सीधा 5.5-6 घंटे की ड्राइव करके मॉन्ट्रियल पहुँचे। और मॉन्ट्रियल पे इधर हमने एक वो है डोसा एक्सप्रेस, जो हाईवे के बिल्कुल पास ही है, तो उस पर हमने डोसा ऑर्डर कर दिया है। पर टेक आउट ही है, हम टेक आउट लेंगे। कंटेनर 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, वो टेक आउट लेके गाड़ी में खा खो के हम फिर आगे के लिए रवाना होंगे। भाई मॉन्ट्रियल की सड़कें थोड़ी ऐसी है, भीड़ भड़ाका, कंस्ट्रक्शन ही है। तब हम तुम्हें मिलते हैं दूसरी जगह। ये हमारा हो गया पहला स्टॉप, देखते हैं ट्रिप दूसरा स्टॉप लेंगे, बस हम तीसरे में तो हम पहुंच ही जाएंगे, जिस हिसाब से हम दाएं दाएं जा रहे हैं। तो उसके बाद अब हम मिलते हैं दूसरे स्टॉप पे, या बीच में कुछ आता है तो दिखाते हैं। ओके, अभी हम पहुंच गए भाई क्यूबिक सिटी। अब क्यूबिक सिटी तक पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हो चुका है कुछ कांड। अब दिक्कत ये हुई कि हमारी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, तगड़े वाला। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैंने क्रूज़ कंट्रोल में लगाई हुई थी गाड़ी, और एडास फीचर होता है उसमें लगाई हुई थी। उसमें गाड़ी चल रही थी, और कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है या फिर बहुत तेज़ बारिश पड़ती है, तो चलते चलते एडास बंद हो जाता है खुद ही। अब क्या हुआ, हम हाईवे पे चलने लग रहे थे, कॉर्नर में नॉर्मल स्पीड में अपना चल रहे थे, रिलैक्स होके बैठे थे। और होता क्या है, बारिश पड़ने के कारण वाइपर चल रहे थे और एकदम से एडास बंद हो गया। एडास बंद होते ही गाड़ी एक तरफ को भगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा स्लाइड टर्न था, गाड़ी इस तरफ को भगी। तो कंट्रोल करने के चक्कर में, अब 100 पे तो चल रही होती है, और गाड़ी कंट्रोल करने के चक्कर में गाड़ी इस तरफ गई, और जैसे ही मैंने यूँ करा तो आधा टायर नीचे उतर गया और गाड़ी एकदम से हिली, डिसबैलेंस हुई। तो मैंने कहा घबराए नहीं। सबसे बड़ी बात ये थे कि मैंने वो संभालने के चक्कर में मैंने कहा गाड़ी इस तरफ जाएगी तो और गाड़ियाँ भी जा रही हैं, उनसे टकराएगी, मैंने कहा नीचे कूदा देता हूँ गाड़ी। और जैसे वो नीचे ले जाने लगा मैं धीरे धीरे, और गाड़ी ऑब्वियस सी बात है 100 से धीरे धीरे धीमे होने पर टाइम लगता है। वो गाड़ी जाके पहला स्पीड बोर्ड लगा हुआ था
उससे टकराई, फिर उससे भिड़ने के बाद तगड़े तरीके से टकराने के बाद फिर वो दूसरा कोई साइन बोर्ड लगा हुआ था उससे टकराई। उससे टकराने के बाद गाड़ी का क्या है, टायर हो गया बस्ट होने के कारण गाड़ी एकदम से हाईवे पे आ गई। वापस हाईवे पे आके पूरा यूं हाईवे पे आके टोटल लाइक 180 डिग्री गाड़ी पूरी यूं घूम के और वहाँ जाके बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच रुक गई। बट वो अच्छा था कि पीछे वाले लोगों ने देख लिया था कि कुछ हो रहा है आगे तो उन्होंने सबने ब्रेक मार लिए और किसी ने आगे पीछे से नहीं भेड़ी। तो हम बीचों बीच हाईवे में खड़े हो गए। फिर मैंने फटाफट स्टार्ट की क्योंकि मेरे भी दिमाग में था मैं कोई भेड़ ना दे, तो मैंने फटाफट स्टार्ट करके गाड़ी नीचे उतार दी। नीचे उतारने के बाद सिनेरियो अब ये है भाई कि कनाडा के में अलग होता है, हमारी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस था, तो उस चक्कर में हमने फटाफट पहले ओपीपी को फ़ोन करा। फिर यहाँ सीए की सर्विस होती है जो आपकी हेल्प करने आती है, तो सीए यहाँ आई, उन्होंने हमारी गाड़ी क्रेन से, ये क्रेन खड़ी है इससे टो करी, ये वाली क्रेन से इन्होंने गाड़ी टो करी है हमारी, और हमारी गाड़ी लेके इन्होंने यहाँ टोइंग वाली जगह पे छोड़ दी है। और पुलिस ऑफिसर बढ़िया थे, हमने पहले इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा टो वाली गाड़ी आएगी सीए वाली, वो आपकी गाड़ी को कहीं ड्रॉप कर देगी, इनका कोई स्टोर होता है वहाँ ड्रॉप कर दिया। उसके बाद उन्होंने ही, ये फ़ायदा रहता है कि उन्होंने ही एंटरप्राइज़ को कॉल करके हमारी रेंटल कार बुक कर दी। फिर अब टैमी और वो वहाँ से गाड़ी उठाने गए, जो रेंटल कार है वो रेंटल कार उठा के और फिर हम आगे जाएंगे। और आगे का जो भी सिनेरियो है, वैसे तो शायद देखो जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है, शायद ये होता है कि वो गाड़ी हम ब्रंसविक ले जाएंगे, वहाँ से अपनी ट्रिप पूरी करके वही गाड़ी में हम घर चले जाएंगे। और जब तक ये हमारी गाड़ी ठीक नहीं होती वही गाड़ी हमारे पास रहेगी रेंटल कार, और उसका हमें पे नहीं करना होता, वो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पे करती है। तो जो वो गाड़ी हमारे पास रहेगी जब तक हमारी ये 10 दिन 20 दिन जितने दिन में भी ये ठीक होएगी, इतने दिन उनकी गाड़ी हमारे पास रहेगी। और जब हमारी फिक्स होके हमें मिल जाएगी तो वो वापस हो जाएगी। और अब दिक्कत क्या है कि हमें वो गाड़ी यहाँ नहीं, हम इस टाइम पे क्यूबिक सिटी में हैं, तो क्यूबिक सिटी नहीं ड्रॉप करनी, हम वहीं एंटरप्राइज में ड्रॉप कर देंगे और वो मैनेज करके यहाँ पहुँचा देंगे जैसा भी है। और गाड़ी का हमारा अब पता नहीं, वो ये डिसाइड करेंगे कि ये यहाँ रिपेयर होगी या फिर ये क्रेन से चढ़ के, या जैसे भी मैंने जो कि ये हंट्सविल जाएगी, हमारे ओंटारियो जाएगी, वहाँ रिपेयर होगी, या ब्रिस्बेन, वो आगे जैसे जैसे अपडेट मिलेगी। और अभी की अपडेट ये है कि हाँ सब ठीक है, एक्सीडेंट तो तगड़ा था, तैमी भी ठीक है, सोनू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। जो ये ग्रह थी टल गई, वो तो कोई नहीं। अब मेरा तो यही रहता है कि जो भी है बढ़िया के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी है अब यहाँ से टैमी और वो 10-15 मिनट में वो क्या है ऑयल चेंज और टायर चेंज कर रहे हैं, स्नो टायर लगा रहे हैं, और वो गाड़ी थोड़ा सा क्या है वैक्यूम क्लीन होएगी, और वो 10 से 20 मिनट में गाड़ी लेके यहाँ आ जाएंगे। हम जो भी सामान गाड़ी में है वो भर के रवानगी पकड़ेंगे, आगे निकलेंगे। और जो टैमी आ जाती है, सोनू आ जाती है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ। और हाँ, तुम्हें गाड़ी दिखा देता हूँ कि गाड़ी भिड़ी कैसे है। अब गाड़ी भिड़ी ऐसे है कि ये ऐसे भिड़ी है, ये पतरा भी निकल गया था, ये लगाया है, इधर से मिरर उड़ गया, इधर से ये गया, पूरा टायर स्क्रैच हो गया, इधर से ये इधर से ये टायर बस्ट हुआ था, ये टायर बस्ट हुआ है, और ये पीछे थोड़ी सी लगी है, ऊपर भी लगी है। अब ये क्या खंबा ऐसा अड़ा, उसने पूरा पतरा फाड़ दिया सारा। पर बढ़िया है, मेरे को एक चीज़ बढ़िया लगी कि ठीक है, कंट्रोल हो गई, जो भी भिड़ी है, इंजन पे इम्पैक्ट नहीं पहुंचा, इस वजह से आई थिंक एयरबैग नहीं खुले। और मेरे को लगता भी नहीं इतने के लिए एयरबैग खुलने चाहिए था। आई थिंक एयरबैग जब खुलते हैं जब इंजन पे इम्पैक्ट आए, और यही था। अभी इतने ही एक्सीडेंट है, हाँ बड़ा एक्सीडेंट है, पर ठीक है। सबसे मेन रहता है कि आदमी के कुछ ना हो, और आदमी सारे सेफ हैं, सब फिट एंड फाइन है। और ये
उसी चक्कर में है कि मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि बंदे को पैनिक नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी आदत है, मैं जल्दी से पैनिक नहीं कर, पता नहीं क्या है ही ऐसा कि मैं पैनिक नहीं करता। क्या कुछ ही हो जाए पैनिक होता ही नहीं, बॉडी में से ऐसा होता ही नहीं कि मैं घबरा जाऊँ या ऐसा। मेरे को यही है कि ठीक है। और ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बस अब देखो आ जाए, सारा सामान पड़ा है, टाइम ही आ जाए फिर रखते हैं, फिर आगे निकलते हैं। हाँ थोड़ा सा क्या है, मूड थोड़ा सा हल्का हल्का अपसेट टाइप का हो गया, बट इट्स ओके। ऐसे क्या होता है, बस अब सोने वोने आ जाए। सब गणपति जी की मेहरबानी है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है, दैट्स इट। बट ये है कि हाँ थोड़ा क्या है, मैंने ये चीज़ भी सीखी, पता नहीं क्या मेरे, ये तो नहीं है कि ब्लेम करो या कुछ ऐसी चीज़ करो, बट हाँ ये जो एडास फीचर है, धूप में एकदम तेज़ धूप पड़ती है, तेज़ बारिश आ जाती है या ज़्यादा स्नो पड़ने लग जाती है, तो ये चलते चलते बंद हो जाते हैं एकदम से, डिलीट करेंगे और बंद हो जाएंगे। तो वो है थोड़ा सा, ये एक नई सीख मिली, बट रोज ही मिलती है सीखें तो ठीक है। और अपडेट आप लोगों को अभी देते हैं, थोड़ी देर में सोनू वोनू आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, वो दिखाते हैं फिर जो भी गाड़ी आती है या जो भी है, आगे का ब्लॉग फिर आगे देखो। ओके बाय। अभी भाई हम ब्रंसविक से निकल के एक स्टॉप पे रुके हैं, और अभी स्टॉप पे रुकने के बाद ये जो कल एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद जो हमें गाड़ी मिली है वो ये मिली है हमें। नाइस। ये पिकअप ट्रक है, सेंटा क्रूज समथिंग लाइक दैट। तो ये पिकअप ट्रक मिला है, और जब तक हमारी गाड़ी रिपेयर नहीं हो जाती, चेंज नहीं हो जाती, जब तक यही ट्रक यूज़ करना है। या तो रिपेयर होएगी या पैसे देंगे नई गाड़ी आएगी, तो वो बात की बात है। और अभी ये पहला स्टॉप लिया है, बढ़िया जगह है पूरा। ये ब्रंसविक ही है, बस यहाँ से ब्रंसविक ख़त्म होके क्यूबेक शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ रुके हुए टैमी और सोनू गए हैं वॉशरूम करने, और अभी खाना खाने लग रहा है। मैं घर से ही बना के दे दिया था सॉरी, मैं घर से ही बना के दे दिया था रायता, राइस ये। क्योंकि यहाँ क्या दिक्कत है कि आपको पूरे ब्रंसविक से लेके मेल्टन तक, और मेल्टन में कोई अंदर जाना नहीं चाहता है मेल्टन में, तो वहाँ तक कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी नहीं है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आता ये ब्रेड ब्रूड, ये मतलब प्रिजर्वेटिव से दूर ही रहता हूँ इस चक्कर में। अब सोनू और वो वॉशरूम यूज़ करने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर आगे सिनेमेटिक शॉट मैंने डाले हैं, वो भी इसमें डाल दूँगा, और आगे की ट्रिप आगे देखेंगे। और जो मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग वहाँ नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो फैमिली प्राइवेसी होती है, मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों के ब्लॉग में डाली है वो। हाँ मैं कुछ पिक्चर्स ज़रूर डाल दूँगा बेबी के साथ। और ब्रंसविक का अंदर का इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि हम रात को 2 बजे 3 बजे जाके ब्रंसविक पहुँचे हैं, रात को रुके हैं। अगले दिन मैंने पूरा टाइम ज़्यादा स्पेंड बच्चे के साथ ही किया, क्योंकि मेरे पास एक दिन ही थे, तो मैंने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करा। इंडियन फूड वूड भी खाया वहाँ, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हम सुबह जल्दी उठ के निकल ही लिए 4-5 बजे। तो अब जो भी है आगे का कुछ होता है तो अपडेट करते हैं, और या फिर मैं थोड़े फ़ोटो या थोड़ी सिनेमेटिक डालता रहूँगा, और फिर हंसविल पहुँचते और फिर अपनी गाड़ी का भी फिगर आउट करते क्या होता है। बट इतने अपने पास है 20 दिन 25 दिन 1 महीना, जितने भी हमारी गाड़ी ठीक होगी हमारे पास ये है। और आगे बताते हैं तुम्हें, जैसे जैसे प्रोसेस होता रहेगा या नई गाड़ी खरीदेंगे वो तुम्हें अपडेट कर देंगे। तो फिर आगे मिलते हैं, ओके बाय।
ये हमारा सेकंड स्टॉप आ गया भाई। हमने सुबह चलने के बाद दूसरा स्टॉप लिया। तो यहाँ और ये बड़ा सही रैंडम ही स्टॉप लिया है हमने क्यूबेक में। यहाँ इंग्लिश भी यूज़ नहीं होती होंगी क्यों ऐसे सामने बढ़िया सा समंदर है। मुझे नहीं पता ये बड़ा सा लेक है, ये समंदर है, जो भी है यहाँ समझ नहीं आता। तो ये चीज़ है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। बड़ी ठंडी हवा चल रही है, अभी 0 टेम्परेचर हो रखा है। ये है पर उधर है बढ़िया कम्युनिटी सेंटर तो नहीं है, इंफॉर्मेशन सेंटर है इधर। यहाँ हमने देख लिया, बढ़िया वेदर बढ़िया हो रहा है, विंड अच्छी चल रही है। बस ये है कि विंड ठंड लग रही है। भैया अपना गार्डनिंग कर रहे हैं, भाई साहब गार्डनिंग कर रहे हैं। ये अपनी गाड़ी ले गए हैं, पेड़ रखे हैं, केले वेले उगाए गए आज। और टाइम ही गाड़ी के पास पहुंच चुकी है, इंतज़ार कर लिए ये गाड़ी खोल दूँ। तो मैं पूरा पैज लड़ाता हूँ, खोलता नहीं हूँ, पास पहुँच के ही खोलूँगा। देखो ये सारे भी करने लग रही है। अब हम देखते हैं इस स्टॉप के बाद दूसरा स्टॉप कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, फिर तुम्हें अपडेट करते हैं भाई।